हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज हम टैरो का रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आपके पार्टनर आज, जी हाँ, आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आज हम टैरो कार्ड्स के द्वारा हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आखिरकार क्या बातें कर रहे थे आज की शाम, ठीक है। सो दोनों तरफ की बातें हम जानने वाले हैं, आपके पार्टनर की भी और आपकी भी, दोनों तरफ की ही एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं गाइस। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। और मेरे दूसरे चैनल जो कि मिस्टिक टैरो बाय रूही चैनल का नाम है, उस चैनल पे भी वीडियोस आने लगी हैं, तो आप उस चैनल को भी जरूर जरूर देखिए, ठीक है। तो आज है रिपब्लिक डे, तो आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है द शीर। ओके, द शीर का कार्ड आया है फर्स्ट कार्ड। अगला कार्ड है यहाँ पे द व्हील। ओके, यहाँ है व्हील की एनर्जी। चलो, यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ स्टोन। क्या बातें हो रही थी भाई आज शाम, बताएं हमें। सो यहाँ है मेरे पास द आर्चर। ओके, मेरे पास है 9 ऑफ बोज। ओके, यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ स्टोन्स। यहाँ है किंग ऑफ एरोज। क्या बातें हुई हैं प्लीज हमें बताएं। किंग ऑफ वेसल। यहाँ मेरे पास 8 ऑफ वेसल। एट ऑफ स्टोन। यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ एरो। यहाँ है 10 ऑफ बोस। ओके, नाइट ऑफ स्टोन्स। यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ बोस। बॉटम ऑफ द डेक है द ग्रीन वुमन, ठीक है। सो गाइज, यहाँ की एनर्जी मुझे क्या बताती है। मुझे सबसे पहले तो यहाँ की एनर्जी जो बता रही है, साइन बता दूं आपको, तो साइन है मेरे पास एक्वेरियस। देखो सारे साइन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है टॉरस, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, एंड यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइन अवेलेबल है हमारे पास, सारे साइन अवेलेबल हैं। बात करते हैं क्या बातें हुई हैं। सो बातें स्टार्ट होती हैं। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तू कोई बात जरूर छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है तू मुझसे। ये जो भी तेरे दिल में, दिमाग में जो बातें चल रही हैं, जो तेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही है, वो मुझसे तू क्यों छुपा रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है। उखड़ा उखड़ा सा है तेरा, लगता है कि ध्यान ही नहीं है मेरी बातों पे, किसी और के ख्याल में खोया हुआ है, क्या हुआ है ये बता। सो इनके दोस्त जो कि आपके पार्टनर हैं, वो छुपाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को
हाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ यार, बस कभी कभी हो जाता है, कभी किसी की याद आ जाती है तो कभी कुछ हमें याद आने लगता है, ऐसे ही बिना किसी रीजन के। कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ कि हमें याद आने लगती हैं। सो यही हो रहा है मेरे साथ और कुछ नहीं है, बाकी का कुछ और है नहीं। सो मैं क्या करूं, जो भी मेरे दिल में है, जो भी मेरे मन में है, मैं करूं तो करूं क्या। मेरे दिल दिमाग में जो चीजें हैं ना वो चल रही हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ खास नहीं है। आपके पार्टनर कह रहे हैं ये बातें, इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख, मैं जानता हूं कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, नहीं बताना है ये अलग बात है, बट मुझे पता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं तुझसे क्या ही छुपाऊंगा, मेरी जिंदगी का हर एक चीज तो तुझे पता ही है, मेरी लाइफ में जो भी चीजें चलती हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो सब चीज तो तुझे पता ही है, मैं क्या ही तुझसे छुपा लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुझसे छुपा रहा हूँ या तुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा जो है ना उतना ओपनली किसी के सामने रख नहीं पाता। तुझे भी पता है कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ होता है। मैं अपनी किस्मत को लेकर के थोड़ा सा परेशान हूँ यार, कि मेरी किस्मत मुझे क्या क्या दिखा रही है, क्या क्या मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या क्या मेरी किस्मत ने मुझे दिखाया है और किस तरीके से मुझे फेस करना पड़ा है। और काफी लंबे टाइम से मैं परेशान चला आ रहा हूँ, तुम्हें भी पता है कि मैं काफी लंबे टाइम से परेशान चला चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस ही ऐसे हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरी मन की जो फीलिंग्स है, मेरे मन की जो बातें हैं, वो भी मैं ठीक तरीके से नहीं रख पा रहा हूँ किसी के सामने। क्या रखूँ मैं, कैसे रखूँ मैं, क्योंकि मेरा मन तो है बहुत ज्यादा परेशान। मेरे अपने मन को मैं समझा समझा के थक गया हूँ। मेरा मन, मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान है। मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत परेशानी को फील कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये जो मेरी परेशानी है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगता है जैसे कि कुछ अधूरा सा रह गया है, कुछ खालीपन सा रह गया है, कुछ अधूरी अधूरी सी चीजें रह गई हैं, कुछ बातें हैं जो मुझे बोलनी तो है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, बट जो भी होगा वो मेरे अकॉर्डिंग पता नहीं होगा कि नहीं होगा यार। मैं तो इसी वजह से परेशान हूँ। कहीं ना कहीं मैं बहुत स्टक हो गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ तुझसे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू जब परेशान है तो तू बता सकता है, अपने फ्रेंड को बता सकता है ना, फ्रेंड जिस पे तुझे ट्रस्ट हो उसे बता सकता है, या तू अपनी फैमिली को बता यार, तू परेशान क्यों चल रहा है, क्या वजह है, ये सारी चीजें तू अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकता है ना। 6 ऑफ स्टोन है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार फैमिली के साथ ही तो प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली एंड मेरे बीच में कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। मैं फैमिली को देख रहा हूँ तो अपनी लव लाइफ को मैं पीछे छोड़ रहा हूँ, उसके तरफ मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे तरफ उसने दिया है, उसने मेरे लिए किया है और मैं नहीं कर पा रहा। इस बात का मुझे अफसोस हो रहा है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं दिया उसको जो मुझे देना चाहिए था। मुझे तो उसको बहुत कुछ देना चाहिए था, वो बहुत डिजर्विंग है, लेकिन आज मैं दे क्या पाया हूँ, कुछ भी नहीं ना। मैं उसे दे भी नहीं पा सकता, शायद शायद मैं नहीं दे पाऊंगा उसको जो वो डिजर्व करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपनी फैमिली के मोह माया में मतलब सब कुछ छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, उसके साथ को भी छोड़ दिया। उसको कहते हैं ना कि
वो मेरे करीब आके बस मुझसे दूर चली गई। ऐसा हो गया मेरे साथ। मैं उससे अपना रिश्ता करीब नहीं ला पाया, मैं नहीं जा पाया उसके तरफ, फैमिली की वजह से। क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ अगर मैं ध्यान दूंगा तो फिर लगेगा कि नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरफ जो है ना ध्यान ही नहीं दे पाया, मैं नहीं कर पाया कि मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या, मैं करना क्या चाहता हूँ। एक्चुअल में मुझे लगा ही नहीं कि मैं कैसे कहूँ या क्या करूँ। अंदर से जैसे एक अकेलापन सा है, खालीपन सा है एंड बेचैनी सी मुझे हो रही है। ना जाने क्यों हो रही है ये बेचैनी, लेकिन हो रही है बेचैनी। इनके दोस्त कहते हैं कि यार देख, अगर तेरा इतना मन बेचैन हो रहा है तो एक्शन ले ले, है ना। यहाँ जो कार्ड आया है चैरियट की एनर्जी है। इनके दोस्त कहते हैं कि देख तू एक्शन ले ले, बात कर ले, डिसीजन तो तुझे लेना ही पड़ेगा। या तो फैमिली के फेवर में लेना होगा या तो उसके फेवर में लेना होगा। अपनी लव लाइफ को देखना होगा या तो तुझे अपने परिवार को देखना होगा। दोनों में से किसी एक की तरफ तो डिसीजन लेना ही होगा ना। तो तू देख कि किसके तरफ तू कंफर्ट फील करता है, ठीक है, और फिर एक्शन ले लेना, फिर तू डिसीजन ले लेना, फिर तेरे लिए आसान हो जाएगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं एक्शन तो लेना चाहता हूँ, मैं एक्शन लेने के लिए रेडी भी हूँ। कई बार मेरा मन करता है कि मैं अभी ही कॉल करूँ, अभी ही मैसेज करूँ, मन को कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। कई बार होता है कि मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अब बर्दाश्त नहीं करना है या मुझे अब जो है ना इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन फिर मुझे इग्नोर करना पड़ता है। मन बहुत बेताब हो जाता है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, 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 बात करूँ, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। परेशान हूँ मैं, इसी वजह से, मैं अपने बिहेवियर की वजह से परेशान हूँ। मैं एक्चुअल में देखा जाए तो मैं खुद से परेशान हूँ, क्योंकि मेरी खुद की जो चीज़ें हैं ना, मेरी खुद की जो बातें हैं ना, वो कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड है। मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ ना, ये कहीं न कहीं मेरे लिए डिस्टर्बिंग है। मैं शायद अपने रिश्ते में वो नहीं कर पाया हूँ या शायद मैं वो नहीं कर पाया, नहीं कर सकता जो वो एक्सपेक्ट करती है मुझसे। इसलिए मैं एक्शन नहीं लेता हूँ, लेने का मन बहुत ज़्यादा है मेरा एक्शन, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हूँ मैं। 9 ऑफ वोज़ की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि देख तू डर रहा है, दुनिया जमाने और फलाना-ढिमकाने से तू डर रहा है। अपनी इमेज को लेके तू डर रहा है, ठीक है? अपनी इमेज को लेके डर मत। इस तरीके से डरेगा तो फिर तुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। डर को जो है ना डरा, तू उसको झुका, उसको तू ये दिखा कि नहीं तू डरने वाला नहीं है, तू डिसीजन लेने वाला है, तू एक्शन लेने वाला है, तू हर एक चीज करने वाला है, ठीक है। तो अपने डिसीजन, अपने एक्शंस को थोड़ा सा सोच के समझ के तू, है ना, आगे बढ़। अपने रिश्ते में तू अपने रिश्ते में तू वो कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर के जो दोस्त है वो काफी समझा रहे हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार दुनिया जमाने लोग ये तो हैं ही, इनका डर तो है ही, अलग सा ही एक डर है, लेकिन ठीक है, मैं उस डर का सामना भी कर लूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ठीक है, मैं कर लूंगा। लोगों का सामना करना है मुझे, मैं कर लूंगा। अब मुझे लगता है कि मुझे सच में अपनी कमर कस लेनी होगी, तभी शायद मैं बातें कर पाऊंगा उसके फेवर में, उसके लिए। अदरवाइज शायद मैं भी स्टैंड ना लूं या शायद मैं भी वो चीज ना करूं जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करती है। और मुझे ये जल्दी से जल्दी करना होगा। मुझे भी पता है कि चीजें जो है ना इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होने वाली हैं। मुझे भी पता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को एकदम स्ट्रांगली खड़ा करना होगा। अदरवाइज मैं भी कहीं ना कहीं बहुत स्टक रह जाऊंगा, मैं भी बहुत परेशान रह जाऊंगा।
सो इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ यार, इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, तुम लोग मिलो, बातें करो, कनेक्शन में जाओ। 3 ऑफ स्टोन्स के एनर्जी है यहाँ पे, देख रहे हो ना यहाँ। सो यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मुझे बस डर इस बात का है कि वो किसी और के साथ तो नहीं है ना, वो किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और से तो उसकी बातचीत नहीं चल रही है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एंजाइटी स्ट्रेस फील होता है और मैं अक्सर किसी और से बातें करने लग जाता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो इस वजह से मैं डर रहा हूँ कि यार कहीं वो भी तो ऐसा नहीं कर रही होगी मेरे साथ कि मतलब कि वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा होगा ना उसके दिमाग में, उसके दिल में। मे भी हो सकता है कि उसका और मेरा रिश्ता उतना खास ना रहा हो, लेकिन जो भी रहा है, जितना भी रहा है, मैंने महसूस किया है कि मैं उसके लिए अपना जो जीवन है ना, मतलब मैं उसके साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मुझे कैसे जीना है। मुझे नहीं आइडिया लग रहा है कि मुझे क्या करना होगा, नहीं करना होगा, उस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हुई ना, तो फिर मेरा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरे उसके रिश्ते में जाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। शायद हम दोनों एक-दूसरे के फिर से उस तरीके से करीब नहीं आ पाएँगे, जिस तरीके से पहले करीब हुआ करते थे। क्योंकि मेरे अंदर मतलब मुझे जेलसी होती है जब वो किसी और से बातें करती है या किसी और के बारे में मुझे पता चलता है कि उसके जीवन में कोई और आ गया है, तो मुझे ये गलत लगता है। और शायद इस वजह से भी मैंने कहीं न कहीं दूरी बनाई थी उससे, दूरी बनाई ली है मैंने, दूरी बना ली है मैंने। एक्चुअल में मैंने दूरी बनाई है। सो कहीं न कहीं मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत स्टक रखा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई। तो इनके दोस्त कहते हैं कि तू यहाँ पे प्रैक्टिकल होकर के तू सोच ना, प्रैक्टिकल होकर के सोच, यहाँ पे बेकार की बातें मत कर, ठीक है? बेकार की बातें करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी तुझे ही, ठीक है ना? सो बेकार की बातें मत कर, बेकार की बातें करेगा तो फिर तू फँसेगा, ठीक? तो इससे अच्छा है कि तू अपने रिश्ते को आगे बढ़ा, ठीक है? और सोच इसके बारे में। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, अ, मैं भी प्रैक्टिकल हो जाऊँगा। मैं नो डाउट मैं अपने आप में चेंजेस करूँगा। खुद के अंदर जो है ना, मैं चेंजेस करूँगा, ठीक है? मेरे मन में, मेरे दिल में है, उससे बात करने की चाहत है। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूँ, मेरे दिल में उससे बात करने की चाहत है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, अभी शायद राइट टाइम नहीं है। अभी शायद सही समय नहीं होगा। मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो मैं करूँगा, लेकिन अभी शायद नहीं करूँगा शायद। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था उसको लास्ट टाइम, है ना? लेकिन अब जो है ना, मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था इतना, प्रैक्टिकल नेचर इतना नहीं अपनाना चाहिए था, जितना कि मैंने उसके लिए अपना लिया था, जितना मैंने उसके लिए बोल दिया था, जितना मैंने उसको बोला था ना, उतना मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है? इनके दोस्त कहते हैं कि देख, कभी-कभी इमोशनल होना भी ठीक है। प्रैक्टिकल हर वक़्त होना प्रैक्टिकल होना हर वक़्त मुझे नहीं लगता कि सही है। मुझे लगता है कि तुझे थोड़ा प्रैक्टिकल से निकल के थोड़ा इमोशनल भी होना चाहिए। अपने इमोशंस को जिस तरीके से तू कंट्रोल करता है, उस तरीके से कंट्रोल तुझे नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा अपने आप को भी समझ और समझा, ठीक है? चीज़ों को समझ
और देख कि तू क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये तेरे लिए ठीक है या तेरे पार्टनर के लिए ठीक है? तू खुद समझदार है, तू खुद समझ सकता है, तू खुद जान सकता है कि तेरे लिए क्या बेटर है और नहीं है। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, उन्होंने समझाया, लेकिन आपके पार्टनर कहते हैं कि यार प्यार तो मैं उससे बहुत करता हूँ, प्यार में कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है। मैंने हमेशा उससे प्यार किया है, हमेशा उसके साथ अपने रिश्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग करने की सोची है। हमेशा से ही मेरा मन रहा है कि मैं उससे प्यार करूँ, मैं उसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करूँ एंड कहीं न कहीं मैं अपने रिश्ते में उस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन मैंने अपने जो चीज़ें हैं, मैंने अपने जो रिश्ते हैं, उसको समझने की कोशिश करी है। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा रिश्ता इस तरीके से खराब हो, मेरे रिश्ते में कभी प्रॉब्लम्स आएँ, कभी इश्यूज़ आएँ, कभी ये चीज़ें हों। मुझे नहीं लगता है कि मैं ये करूँगा तो मेरे लिए खराब रहेगा। मुझे लगता है कि मुझे अच्छा करना है और मुझे अच्छे तरीके से चीज़ें करनी हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं परेशान हूँ और परेशानी वाली चीज़ें मेरे साथ तो हो ही रही हैं, नो डाउट। मेरे मन में, मेरे दिल में जितनी भी फीलिंग्स हैं ना, जितने भी इमोशंस हैं ना, वो अंदर से मतलब उसके लिए रियल हैं। कोई फेक फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर उसके लिए। मैंने कभी उससे फेक वाला प्यार नहीं किया है। मैंने हमेशा ही उससे डीप प्यार किया है यार। तो इनके दोस्त कहते हैं 8 ऑफ वेसल्स के एनर्जी से कि यार तू प्यार करता है उससे तो फिर तू प्यार की उम्मीद कभी-कभी क्यों छोड़ देता है? जैसे अभी तू छुपा रहा था यहाँ पे, अभी तू कह रहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर ये छुपाना क्यों? ये चीज़ें क्यों? मुझे तो नहीं समझ में आ रही है भाई कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट जो भी है तेरा ये थोड़ा अलग-सा मुझे लग रहा है। थोड़ी अलग सी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यार तेरी। लगता है जैसे कि तू अपने लाइफ में ये सब कुछ क्यों कर रहा है? ये क्यों बातें ऐसे कर रहा है यार? तुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी चीज़ें सही करनी है, तो तू सही करना। इस तरीके से स्टक रह के क्यों बिगाड़ रहा है खुद को? सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं खुद को बिगाड़ नहीं रहा। मैं खुद को जो है ये नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने लाइफ को अच्छे तरीके से डील कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना। मुझे अपनी ज़िंदगी में हर एक तरीके से चीज़ें करना है, हर एक तरीके से जो बातें हैं वो करनी है, ठीक है? मुझे मुझे क्या करना होगा यार? मैं बड़ा जल्दी उम्मीद हार जाता हूँ, ये मेरे अंदर कमी है। बट उम्मीद हार करके मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मायूस हो गया हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है और वो मेरे साथ अपने रिश्ते में ज़रूर आएगी। मुझे लगता है यार उम्मीद है और कभी-कभी लगता है कि मैं उम्मीद खो रहा हूँ तो मैं अपने आप को मूव ऑन करने लगता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना ही चाहिए, ठीक है? मुझे मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है मेन। सो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि देख 8 ऑफ स्टोन की एनर्जी है। इनके दोस्त कहते हैं कि देख इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ को करना। थोड़ा-सा मेहनत कर, अपने रिश्ते को आगे बढ़ा, अपने रिश्ते में तू आगे बढ़। अपने रिश्ते में तू क्लैरिटी लेके आएगा ना तो तुझे खुद ब खुद सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। ठीक है? रिश्ते में काफ़ी चीज़ें तुझे खुद ब खुद पता चल जाएँगी। मुझे नहीं लगता कि तुझे जो है ना इस तरीके से अपना जो है अपना जो एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप को डिमोटिवेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अपने आप को तू डिमोटिवेट करे, ठीक है? मुझे लगता है कि तू अपने आप को आगे बढ़ा यार। इस तरीके से तू लाइफ़ में आगे बढ़ेगा ना तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है? मेहनत कर, अपने रिश्ते को सुधार क्योंकि अभी नहीं सुधारेगा ना, फिर तेरा रिश्ता कभी नहीं सुधरने वाला। फिर तेरी ज़िंदगी में कभी वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं, कभी वो बातें नहीं होने वाली हैं, जो तू चाहता है ना तेरी ज़िंदगी में हो,
वो चीजें नहीं होने वाली हैं। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मेहनत करने का तो मैंने भी सोचा है कि मैं मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, खूब अपने रिश्ते को निखारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे रिश्ते में क्या कमियां हैं और किस तरीके की कमियां हैं। मैं इतना स्टक हो गया हूँ, इतना स्टक हो गया हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरी ज़िंदगी इस तरीके से अकेलेपन में गुज़र रही है ना कि मैं बता नहीं सकता कि अकेलापन मुझे क्यों हो रहा है इतना, मुझे खालीपन क्यों हो रहा है इतना। मैं इस तरीके से परेशान हो गया हूँ। मैं अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि मेरे दिल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सुकून नहीं है मेरे दिल को, मेरे मन को सुकून ही नहीं है। मेरा मन, मेरा दिल एकदम बेचैन-बेचैन हुआ पड़ा है। मैं क्या करूँ? मेरे मेरे अंदर ऐसा हुआ पड़ा है ना कि भाई मुझे वो चाहिए तो चाहिए, एक ज़िद सी आ चुकी है मेरे अंदर। अब ऐसा हो चुका है मेरे अंदर। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं नाइट ऑफ अ, एरोज़ की एनर्जी से इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख तू ज़्यादा मत सोच और तू एक्शन ले ले, तू बात कर ले, तू उससे बात करके देख, उससे डिसीज़न मतलब उससे बात करके देख और देख कि तेरा उसका क्या नेचर है, तेरे उसकी क्या बातें होती हैं, ठीक है? तो शायद तुझे समझ में आएगा कि हाँ, तेरी उसके मतलब जो रिश्ते की बात है, वो किस लेवल की हो रही है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई तू एक्शन ले ले, तू बात कर उससे और देख फिर आगे क्या होता है तेरे रिश्ते का। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे डिसीज़न लेना चाहिए, मुझे बातें करनी होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है ना, मैं शायद ज़्यादा सोचने लगता हूँ, मुझे उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन यार मुझे लगता है कि मुझे भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी बार-बार ये चीज़ें आ रही हैं, क्लिक कर रहा है मेरा माइंड कि मुझे एक्शन लेना होगा, मुझे एक्शन लेना होगा, डिसीज़न लेना होगा, बात करनी होगी, ठीक है? तो मेरे माइंड में भी ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। लेकिन मैं पता है क्या, किसी से बोल नहीं पा रहा था, किसी से कह नहीं पा रहा था। सो इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि देख, तू अकेले-अकेले ना ये बोझ उठाते-उठाते थक गया है, ठीक है? ये जो बर्डन है ना, तू अपने कंधे पे ले-ले के थक गया है। इतना परेशान हो गया है ना कि तू ना खुद के बारे में सही तरीके से सोच पा रहा है, ना उसके बारे में सही तरीके से सोच पा रहा है। तो ये चीज़ें तू देख ले, क्योंकि ये बहुत मायने रखती हैं। तेरे दिल में, तेरे मन में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तू अपने आप को, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में मैनेज तो कर, अपने आप को बता तो सही कि तू क्या चाहता है। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, थक तो मैं गया हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। एक्चुअल में ना मैं बहुत लंबे टाइम से ये बोझ उठा रहा हूँ। कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कभी ये, तो कभी वो। बहुत सारी चीज़ें कर ली यार, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचा कि क्या होगा, नहीं होगा। खुद के बारे में आइडिया ही नहीं लगा कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा मुझे लगा कि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। और इसी वजह से मैं कोई और एक्शन नहीं ले सकता, कोई और डिसीज़न नहीं ले पाया, कुछ और नहीं कर पाया मैं उसके लिए। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। मुझे लगता है कि यही मेरी गलती रही है यार। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार नाइट ऑफ स्टोन की एनर्जी है कि देर सही, लेकिन ठीक है। अब तुझे समझ में आ गया ना कि तेरी गलती क्या थी, नहीं थी। देर हुआ तो क्या हुआ? अब जो है अब जो है देर मत कर। अब जो है जा, सीधे कमिटमेंट दे, बात कर उससे, बोल डाल, जो भी है तेरे दिल में वो बोल डाल। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, बहुत टाइम हो गया है और मैं इसी तरीके से ना उसकी लाइफ में आता-जाता रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गया, आया, फिर कोई एक्शन या कोई डिसीज़न मैं नहीं ले पाया, ठीक है? तो खुद की वजह से मैं नहीं ले पाया। लेकिन हाँ, मैं जो है ना, अब जो है एक्शन लूँगा। मैंने भी सोच लिया है यार, तूने मेरे अंदर जो है ना जोश भर दिया है। अब तो मैं एक्शन लूँगा, अब मैं डिसीज़न लूँगा, अब मैं बातें भी करूँगा। सिक्स ऑफ वोर्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू फिर सोच क्या रहा है, जा जल्दी एक्शन ले, डिसीजन ले, मतलब इस रिश्ते को सक्सेस बना यार, सक्सेसफुल बना और अपने रिश्ते में जो तू कर सकता है वो तू करने की चाहत रखना यार। जो तू कर सकता है वो तू कर, जितना कर सकता है उतना तू कर, ठीक है? अपने अंदर अपने मन को
जो है ना संभाल के संभालने से चीजें है ना वो तेरी गड़बड़ हो रही हैं, ठीक है, ज्यादा संभाल रहा है तू, जल्दी से जा और एक्शन ले। तो आपके पार्टनर कह रहा है कि हाँ यार, अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी एक्शन ले लूँ, डिसीजन ले लूँ, बात करूँ मैं। फिलहाल तो मेरी इच्छा हो रही है उससे बात करने की, मन कर रहा है कि मैं उससे बातें करूँ, बातें करूँ, बातें करूँ, बात करने की इच्छा बहुत ज्यादा है। सो आई डोंट नो आज रात मैं क्या करूँगा। सो हो सकता है कि मैं उससे बात करूँ, गुड न्यूज मिलेगी तुझे। सो गाइज ओवरऑल देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है आपकी सिचुएशन से, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, 22 पोर्टल पे हम लोग हीलिंग करने वाले हैं। तो जितने मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो लोग नए नए जुड़ते हैं, उन लोग की हीलिंग होती है और पुराने लोगों की हीलिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग चाहते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग हो सके, ठीक है। और 22 पोर्टल अब ज़्यादा दूर नहीं है, 26 तारीख हो गया है ना, तो अब 5 से 6 दिन और, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।